रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज सौर मंडल का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रहण, जिसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और परागमन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं ग्रहण कहते किसे हैं। देखिए, किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में ना दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रवाह है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप किसी आकाशीय पिंड को देख रहे हैं, चाहे अब वो सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर अन्य ग्रह हो। अगर वो उसकी वास्तविक स्थिति यानी वो जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है बल्कि थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है, तो उसी को ग्रहण करते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं? मान लीजिए ये मेरी किताब है, कॉपी है, तो इसमें हम ये हल्का सा हम ग्रहण कर देते हैं। आपको ये इसके नीचे जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही है ना? तो इसी को ग्रहण कहते हैं। यानी जो वास्तविकता में जो चीज़ें जैसी है वैसी ना दिखकर कुछ कटी हुई दिखती हैं, वो अपने वास्तविक रूप में नहीं दिखती हैं, इसी को ग्रहण कहते हैं। यानी कि कोई भी आकाशीय पिंड जो उसका ओरिजिनल रूप है उस तरीके से ना दिखकर कुछ कटा हुआ दिखाई दे, उसी को ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब आगे सिजवी देखते हैं क्या होता है। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो उसे सिजवी कहते हैं। प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगता क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है। जब वह बराबर हो जाता है तो ही ग्रहण लगता है। अब इसके कहने का क्या मतलब है? सिजवी किसे कहते हैं? जब सूर्य, छोटा हो गया बहुत ज़्यादा सूर्य, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो इसी को सिजवी कहते हैं। लेकिन इस समय ना ही सूर्य ग्रहण लगेगा ना ही चंद्र ग्रहण, क्योंकि इनका जो तल है ये 5 डिग्री ऊपर उठा हुआ है, मतलब 5 डिग्री का अंतर है सबके ऊपर। ये दोनों अगर सभी एक सीधे में भी आ जाएंगे तो भी ग्रहण नहीं लगेगा क्योंकि इनमें 5 डिग्री का अंतर है, सभी 5 डिग्री ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये तीनों एकदम सीधे पे आ जाते हैं, 5 डिग्री का अंतर खत्म हो जाता है, तो उसी समय ग्रहण लगता है। तो सिजवी क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी का एक सीधी रेखा में आ जाना, एक सीध में आ जाना सिजवी कहलाता है। लेकिन प्रत्येक सिजवी को ग्रहण नहीं लगेगा। ठीक है, जब ये 5 डिग्री का अंतर खत्म हो जाएगा तो ही ग्रहण लगेगा। अब देखते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिख पाता, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, इसको इधर समझिए। देखिए, ये है हमारा सूर्य, ये है हमारी पृथ्वी। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, लेकिन बीच में चंदा मामा हमारे आ गए, तो अब क्या होगा कि पृथ्वी पर सीधे प्रकाश पहुंच नहीं पा रहा है। तो जब हम पृथ्वी के साइड से इधर देखेंगे तो चंद्रमा के कारण सूर्य पर काला काला धब्बा पूरा दिखाई देने लगेगा, हमको सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो इसी को सूर्य ग्रहण कहेंगे। यानी कि सूरज हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो गया। इसको अभी हमने समझा है ना कि जब किसी आकाशीय पिंड का पूरा भाग हमें नहीं दिखाई देता या फिर कटा हुआ दिखाई देता है, उसी को ग्रहण करते हैं। तो बीच में जब चंद्रमा आ गया तो समझिए सूरज का पूरा हिस्सा दिखाई नहीं देगा और सूर्य ग्रहण लग गया। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोल लीजिए, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकता हुआ वलय के समान दिखता है, जिसे हिरण वलय कहते हैं। इसमें कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये पूरे सूरज में ग्रहण लग गया, लेकिन जो ये किनारे वाला हिस्सा है ये तब भी दिखाई देता रहता है क्योंकि चंद्रमा हमारे पास है, इसीलिए हमको बड़ा दिखता है। सूर्य दूर है, इसीलिए वो छोटा दिखता है। लेकिन फिर भी चंद्रमा चाह कर भी पूरी तरीके से सूरज को नहीं ढक सकता क्योंकि सूरज बहुत ही बड़ा है। तो जब चंद्रमा है उसका पूरा हिस्सा ढक लेता है, लेकिन जो किनारे वाला हिस्सा है ये नहीं दिखाई देता है, मतलब ये दिखाई देता रहता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चमकते हुए वलय के समान दिखता है, जिसे हिरण वलय कहते हैं।
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा कोरोना या किरीट कहलाता है। यानी कि जब पूरा सूरज ढक जाएगा उसके किनारे किनारे ये जो वलय दिखता है इसी को किरीट या फिर कोरोना बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, इसमें पराबैंगनी किरणों की अधिकता होती है जिससे आंखें खराब हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि उस समय पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मान लीजिए बहुत सारी जगह से अगर प्रकाश आ रहा है तो उतना दिक्कत नहीं करता है, लेकिन पूरे सूर्य का जो प्रकाश है वो केवल और केवल किनारों से ही निकलता रहता है, इसीलिए वो घातक हो जाता है। अभी मान लीजिए आग बहुत सारे दूरी पर फैली हुई है तो दूर से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक ही जगह पे अगर आग लगी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो हर जगह से ना आकर केवल किनारों से ही निकलता है जिसके कारण वो खतरनाक हो जाता है और सूर्य ग्रहण के समय पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। अब देखते हैं चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा? देखिए, हमें पता है कि जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह है, उसके पास ना ही अपनी ऊष्मा है और ना ही अपना प्रकाश है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, उसी से ऊर्जा लेता है। लेकिन अब क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ गई। अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिस कारण चंद्रमा में चमकना ही भूल जाते हैं, है ना। तो उसी समय लगता है चंद्र ग्रहण, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाए और चंद्रमा काला काला दिखने लगे तो उसी को चंद्र ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या दिन लगता है, लेकिन जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा वाले दिन लगता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, अब परागमन देखते हैं क्या होता है। परागमन या ट्रांजिट। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध या शुक्र भी हैं जो चंद्रमा से आकार में बहुत बड़े हैं, किंतु इनके कारण सूर्य का एक भी भाग ढकता नहीं है क्योंकि चंद्रमा की तुलना में ये पृथ्वी से बहुत दूर पर हैं। जब ये ग्रह सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं तो ये केवल एक छोटे से धब्बा बना पाते हैं जिसे परागमन कहते हैं। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि पृथ्वी से पहले बुध और शुक्र ग्रह हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध और शुक्र ग्रह भी हैं, तो ये भी ग्रहण लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये बहुत दूरी पे हैं, पृथ्वी के में से ये जो बुध और शुक्र है ये बहुत दूरी पर है, इसीलिए सूर्य को पूरी तरीके से ढक नहीं पाते, बल्कि एक बिंदी की तरह दिखाई देते हैं। जब ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं तो ये धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, जिसको परागमन कहते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा शुक्र परागमन हुआ है या फिर बुध परागमन हुआ है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो बुध और शुक्र आ जाते हैं तो उसे परागमन बोला जाता है। तो ये 3 स्थितियां हैं ग्रहण की। हालांकि जो परागमन है इसको परागमन ही बोलेंगे, ग्रहण नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ग्रहण समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।